नमस्कार साथियों, मैं पारस सर आपका स्वागत करता हूं पारस टीचर एकेडमी में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें बता दें। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है भैया। 4 अंकों वाली संख्या के योग व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम का उद्देश्य हो कि आप केवल बड़ी संख्याओं को ही पढ़ सकें। 6 अंकों तक गणना कराना। ऑप्शन डी में है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय या फिर आकाश के सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। प्रश्न पर आप गौर करें तो प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो होगा सोचने के निम्न स्तर को। यदि यहाँ पर शिक्षक बोल देता अधिक से अधिक भिन्नों की सूची बनाने के लिए तो वहाँ पर अपना आंसर होता सोचने के उच्च स्तर को। ठीक है, ये आप पॉइंट ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह कौन सी अवस्था है। विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। तो देखिए, जिस अवस्था में बच्चा सभी संक्रिया को करने में सक्षम हो जाता है तो बच्चा होता है उसमें संक्रियात्मक अवस्था में। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, संक्रियाओं से मतलब है जोड़, घटाव, गुणा व भाग। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। अब यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन हैं। देखिए, वैदिक गणित भैया लोकप्रिय इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वैदिक गणित से क्या है, गणित में गणना में जो कौशल है वो प्राप्त होता है और इससे क्या है जो गति भी हमें मिलती है। तो ऑप्शन में डी में क्या कहा गया है, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। उसमें अवधारणा का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। और उसमें केवल बहुत से अभ्यास। ठीक है, इसमें कहा गया है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए। तो भैया जिसमें केवल लगा है तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। गणितीय संचार उल्लेख करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का,
समस्या को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या फिर गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संचार यह उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, और आप लोग भी भाई ईमानदारी से आंसर कमेंट करते जाएं या आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं, फिर आप देखें आपने कितना स्कोर किया है 15 में से। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। भैया ऐसा नहीं है कि गणित बहुत कठिन विषय हो। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। भैया ये लैंगिक भेद को दर्शाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गणित में लड़कियां कमजोर हों और लड़के अच्छे हों। हर कोई गणित सीख सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। गणित भैया हर कोई सीख सकता है, जो कथन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। अब ऑप्शन डी में क्या था? गणित केवल ठोस अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हर कोई गणित सीख सकता है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर कहा गया है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यह प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। संवर्धन से मतलब हमारा है विकास में सहायक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह कौन सी अवस्था में है बताना है। यहाँ पर एक शब्द आया है चारों आधारभूत संक्रियाएं, जिसका मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो वह यदि इन चारों संक्रियाओं को करने में सक्षम है या समर्थ है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, NCF 2005 बल देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह किस पर बल देता है? रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या फिर सवाल हल करने पर। तो ध्यान रखना, जो NCF 2005 है साथियों, यह बल देता है करके सीखने पर। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि गणित में क्या होता है, अभ्यास समय, ठीक है, जो प्रत्येक पाठ के बाद दिया जाता है, इसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, मतलब सीखने के विस्तृत अवसर प्रदान करना विद्यार्थी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। क्या दिया गया है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को? कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य किस उद्देश्य का उल्लेख करता है? प्रक्रियात्मक ध्येय, सामाजिक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, या फिर विषयात्मक ध्येय। यहाँ पर क्या है, यदि विद्यार्थी भैया दो संख्याओं जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, उनको तुलना करने की योग्यता रखता है, मतलब कौन सी भिन्न, कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या छोटी है, तो इसका मतलब है वो उनको सुव्यवस्थित रख सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, सुव्यवस्थितता ध्येय।
ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। बताएं यहाँ पर 4 में से राइट आंसर क्या होगा। तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कि कक्ष में पढ़ाई गई विद्यार्थियों को जो बातें हैं उन्हें विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। जो एनसीएफ 2005 है यह अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि यह केंद्रित है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को। मतलब क्या है, गतिविधि है जो उनमें शिक्षार्थियों की भागीदारिता करें, ठीक है, इस पर एक केंद्रित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। ये तो सही है भैया, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न होना जरूरी है। फिर क्या है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, बिल्कुल सही है। केवल हल किए गए प्रश्न ही शामिल हों, तो भैया ऐसा नहीं है कि केवल हल किए गए प्रश्न ही शामिल हो, उसमें साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी होना जरूरी है ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि आपने सीखा क्या है। तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। मोटी और भारी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन और दूसरा कथन सही है। अब ऑप्शन क्या थे, बा तथा दा, सा तथा दा, आ तथा बा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों सही थे, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ तथा बा। तो साथियों इसमें हमने आज 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और वीडियो को साथियों शेयर भी करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।